नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार आज किसान संगठनों के साथ 10वें दौर की बातचीत शुरू कर चुकी है। किसान नेताओं और सरकार के बीच चल रही वार्ता में अभी भोजनावकाश हुआ है। हालांकि अब तक इसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं एनआईए की नोटिस का विरोध भी किसानों ने जताया तो मंत्री ने कहा कि पता करेंगे। अब तक की बैठक में सरकार ने एक बार फिर कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा तो किसानों ने कानून वापसी की अपनी मांग पर जोर दिया। एक किसान नेता ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा से सरकार भाग रही है। उधर 26 जनवरी को अगर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उसमें किसान कैसे अपना बचाव करके आगे बढ़ेंगे, इसकी ट्रेनिंग किसान ले रहे हैं। जिला बॉर्डर पर प्रदर्शनरत किसानों ने आज अभ्यास किया कि अगर 26 जनवरी को पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो किसान कैसे जमीन पर रेंगते हुए जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की बेंच ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप अर्जी वापस ले सकते हैं। इस मामले में आप अथॉरिटी हैं, आप ही डील कीजिए। ये ऐसा मामला नहीं कि कोर्ट आदेश जारी करे। कोर्ट के इस कमेंट के बाद सरकार ने अर्जी वापस ले ली। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 50 दिन से भी ज्यादा समय से आंदोलनरत किसानों पर भाजपा नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शर्मनाक बताया है। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार किसानों की जिंदगी की कीमत को समझ नहीं रही है। कड़ाके की ठंड में किसान रात दिन धरने पर बैठा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने किसानों की मांग को रखा है, लेकिन केंद्र सरकार जिद पर अड़ी है। राजस्थान में उपचुनावों को लेकर भले ही चुनावी कार्यक्रमों का इंतजार हो रहा हो, लेकिन भाजपा ने चुनावी क्षेत्रों में अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम अभी से ही तेज कर दिया है। मिशन उपचुनाव फतेह में भाजपा की तैयारियों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया खुद उपचुनाव क्षेत्रों के दौरे पर निकल पड़े हैं। मंगलवार को जहां पूनिया सुजानगढ़ दौरे पर रहे, तो वहीं अब उनके शेष रही सीटों पर भी प्रवास कार्यक्रम जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के बाद लॉक हुआ देश धीरे धीरे अनलॉक हो गया। स्कूल, कॉलेज से लेकर सार्वजनिक परिवहन के साधन भी शुरू कर दिए गए, लेकिन शेखावटी में रेलवे की पटरियां अभी भी लॉक है। शेखावटी के लोग प्रदेश की राजधानी जयपुर और दिल्ली के लिए नियमित ट्रेन के लिए भी तरस रहे हैं। ये तो जनता की परेशानी है, लेकिन ट्रेनों का संचालन नहीं होने से रेलवे को हर माह करोड़ों का फटका भी लग रहा है। औसतन आंकड़ा देखा जाए तो जयपुर, सीकर, लोहारू और चूरू मार्ग के स्टेशनों पर रेलवे के 700 से ज्यादा कर्मचारी तैनात हैं। एक खेल स्टेडियम ऐसा भी है जहां आपको क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल खेलते खिलाड़ी नहीं, खेती करते किसान नजर आएंगे, क्योंकि 10 बीघा के इस खेल स्टेडियम पर भूमि आवंटन के बाद ध्यान नहीं दिया गया। अनदेखी के चलते इस पर अतिक्रमण हो गया है और अब सरसों की फसल लहलहा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना और ग्रामीण प्रतिभाओं को तलाशने के लिए आवा में भी सीतापुरा रोड पर तुर्काहाली के पास 10 बीघा भूमि खसरा नंबर 3603/1961 खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित की गई है। राजस्व रिकॉर्ड में आज भी ये जमीन खेल विभाग जयपुर ग्राम आवा के नाम खेल मैदान के रूप में दर्ज है, जिसका कागजों में तो आवंटन कर दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें अमल नहीं लाया गया। प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर अपने इलाके के लिए आए दिन फाइट कर रहे हैं। टाइगर्स की इस फाइट से टाइगर ही घायल हो रहे हैं, जो कि वन विभाग के लिए चिंता का विषय भी है। इसके लिए वन विभाग को टाइगर के लिए पर्याप्त इलाके के लिए जंगल बढ़ाने होंगे, क्योंकि टाइगर अपने इलाके में दूसरे टाइगर का होना पसंद नहीं करता। टाइगर आपस में फाइट कर मौत का कारण नहीं बने, इसके लिए वन विभाग और सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। हाल ही में 2 टाइगर्स के फाइट का वीडियो वायरल हो रहा है। कल रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 टाइगर्स की फाइट को पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। कोटा शहर की थोक फल फूल मंडी में सुबह हंगामा देखने को मिला। फूल बेचने आए किसानों ने व्यापारियों पर मनमाना आढ़त वसूलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष गिरिराज गौतम अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। गिरिराज ने समर्थकों के साथ मिलकर मंडी का गेट बंद कर दिया और व्यापारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग के साथ ही अब किसान आंदोलन स्थल से भाजपा को सत्ता से हटाने के मिशन में जुटने की आवाजें उठने लगी है। कुछ ऐसा ही नजर आया अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर हुई एक सभा में, जहां किसान नेताओं ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में जुट जाने का आह्वान किया। किसान नेता हिम्मत सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन अब सिर्फ कृषि कानून वापस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आंदोलन भाजपा को केंद्र से सत्ता विहीन करने का भी है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2021 को लेकर मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक और बड़ा अपडेट दिया। निशंक ने विद्यार्थियों के असमंजस को दूर करते हुए आईआईटी में प्रवेश के लिए बोर्ड पात्रता की तर्ज पर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की प्रवेश बोर्ड पात्रता में भी रियायत की घोषणा ट्वीट के माध्यम से की। इधर जेईई मेन फरवरी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और करीब 9 लाख विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी है। जोधपुर के गांव और ढाणियों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए अब ग्रीन एनर्जी का भी सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बजट में राज्य के फ्लोराइड प्रभावित 1250 गांवों एवं ढाणियों में चरणबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से संचालित डीफ्लोराइडेशन यूनिट लगाने की घोषणा की गई थी। जिले में करीब 55 कार्यों को इसके तहत स्वीकृति जारी की गई है। इसमें 39 में सोर्स ड्रिलिंग का कार्य हो चुका है और 17 स्थानों पर डीफ्लोराइडेशन यूनिट लगा दी गई है। भरतपुर में हथकढ़ शराब दुखांतिका के बाद कोटा में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बुधवार को अलसुबह कोटा जिले में हथकढ़ शराब के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस व आबकारी विभाग ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने अलसुबह 5 बजे कोटा जिले के लाडपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के गाँव कमल का कुआं में छापा मारा। गांव को घेर कर अवैध शराब बनाने की भट्टियों को तोड़ा गया। इस दौरान टीम ने सैकड़ों लीटर कच्ची शराब व्यवसाय को भी नष्ट किया। कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया। शराब बनाने वाले लोग मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के लिए मंगलवार को ही एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।